में थोड़ा सा यूज थैंक होगा, यू सर। फिजिक्स का एक्स्ट्रा टॉपिक्स में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। सो बेसिक्स में कराऊंगा। सर रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, ठीक है, बाद में थोड़ा सा टाइम ठीक है लगेगा। सर, ठीक है सर। एक्चुअली ना मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो सर रिकॉर्डिंग अगर मिल जाता तो अच्छा होता। ठीक है सर, थैंक यू। कोशिश करिए अटेंड करने के लिए, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, क्या? ठीक है सर। सर बैकग्राउंड में एक अजीब सा नॉइज आ रहा था। क्या थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है क्या? सर नॉइज आ रहा है। नॉइज आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बेटर हुआ, सही है। हेलो, यस सर, यस सर। थोड़ा सा बेटर हुआ या वैसा ही है पहले जैसा ही? सर अभी भी थोड़ा आ रहा है सर, ठीक है आप यस पढ़ा। सर, ठीक है। वैसा ही है। वो ठीक है सर, एडजस्ट कर लो। हाँ, वो फैन का नॉइस है हाँ शायद। सर, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स करेंगे। सो फर्स्ट देखिए, सो इफ यू टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, उसमें एक एंगल तो 90 डिग्रीज तो हो गया ना। एक छोटा ट्रायंगल ले लीजिए, छोटा ट्रायंगल ले लीजिए PQ। सो कंसिडर दीज टू ट्रायंगल्स। मान लीजिए दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल, एक नॉन 90 डिग्रीज वाला जो एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जब मैं बोला हूं एक एंगल तो 90 तो हो गया, राइट। सो लेट अस से दैट इन दीज टू ट्रायंगल्स, एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। और छोटा ट्रायंगल भी ले सकते हैं, एक एंगल 90 है, एक नॉन 90 डिग्रीज वाला एंगल थीटा, ओके। So can you see that in these three right angle triangles, एक एंगल 90 ऑलरेडी फिक्स्ड है। अगर एक नॉन 90 डिग्रीज वाला एंगल तीनों में सेम है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाना चाहिए क्या नहीं तीनों में? यस सर। यस सर। So can I say that these three triangles are similar to each other? सिमिलर कभी सुने हैं वर्ड सिमिलरिटी आया है आपको? यस Yes, सर, sir. 10 में है। तो वहाँ पर दो कंडीशन रहता है ना। हाँ ठीक है, मैं सर कोई सिमिलरिटी भी दो से हो जाता है। नहीं, सिमिलरिटी मैं इंट्रोड्यूस किया था ना आपको क्लास में, सिमिलरिटी का मतलब क्या है वो हाँ सारा। सर। यस सर। सो यूजुअली दो स्केलिन ट्रायंगल्स लिया तो दो जनरल ट्रायंगल्स लिया तो उसमें दो एंगल्स मिनिमम सेम होना चाहिए, such that the triangles will be similar to each other, right? But when I say right angle triangles, फायदा ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है, राइट, इन ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स। हाँ यस सर। सर। बाकी दो एंगल्स में Thank मान you. लीजिए, बाकी दो नॉन 90 डिग्रीज वाले एंगल्स में कोई एक एंगल अगर सेम निकल गया तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ऑल द थ्री ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर, राइट? यस सर। So यस if the सर। triangles are similar to each other, the triangles are similar to each other, then the ratio of their sides will be same in all the triangles. So, यस सर। यस। so एक triangle में तीन sides है, right? यस सर। Triangle में there are three sides. Usually, if you take a right angle triangle, if you take this angle as theta, what are the side? What is the side which is opposite to theta? AC. AC is AC. the opposite side, okay, with respect to theta. What are the adjacent sides with respect to theta? ये दोनों adjacent sides हैं ना? B and BC. B and बी और BC. ए बी। So ये दोनों adjacent sides में एक साइड तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना? हाँ Yes, सर। sir. BC. BC तो हाइपोटेन्यूज है, ये स्पेशल है ना?
सो बाकी दो साइड जो है इसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। नॉर्मली है तो एक एंगल का दो एडजेसेंट साइड्स होता है। इफ यू टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड इफ यू टेक ए नॉन राइट एंगल, उसमें एक एडजेसेंट साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, राइट? Yes, sir. So when I say adjacent side of this angle, I am referring to non-hypotenuse side. जो hypotenuse नहीं है वो वाला साइड जो है उसको मैं adjacent side बोलता हूँ, okay? Okay, sir. So corresponding to, if you take a right angle triangle, मान लीजिए ये 90 degrees है, ये 90 degrees है, okay, ABC, and let us take this angle as theta. इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होगा? AB. AB is the opposite side, okay? What is the hypotenuse of this triangle? BC Sir, BC A hypotenuse मैं hypo बोलता हूँ, okay? And what is the adjacent side to this angle theta? AC and AC. BC. And BC. वही बोल रहा हूँ, नॉर्मली जो है AC and BC दोनों एडजेसेंट साइड्स है, बट अभी से जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स का बात करता हूँ, व्हेन आई आस्क यू द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, वी आर रेफरिंग टू नॉन हाइपोटेन्यूज साइड, ओके? CA. ओके, Yes, sir. समझ रहे? मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल है PQR, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ओके? सो लेट अस टेक एंगल P, let us consider this angle. What is the opposite side? QR. QR. This is the QR. opposite side. What is the adjacent QR. side? What is the adjacent QP, side to this QP. angle? QP. This is the adjacent side. This is the hypotenuse. Okay. Hypotenuse. Yeah. Yes, sir. So now in a triangle there are three sides, right? Three sides में how many ratios can be? How many ratios can be defined? Six ratios. 6. 6 ratios. मान लीजिए आपके पास A, B, C 3 नंबर्स हैं, कितना रेशियोस आप लिख सकते हैं? A by B लिख सकते हैं, B by C लिख सकते हैं, C by A लिख सकते हैं, राइट? इसके साथ B by A, C by B, A by C, ये 6 रेशियोस आप डिफाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी आप अपने मन से बोलिए ये 6 में कुछ ना कुछ होगा। You cannot define a 7th ratio. Yes, sir. Can you see this? आप कोई भी रेशियो बोलिए इसमें है वो, सुनो। Yes, sir. So if you take 3 Yes, sir. sides of a triangle, you can define 6 ratios. Okay? Yeah. Now, if you take a right angle triangle, if you take some non-90 degrees angle, corresponding to this theta, there is an opposite side, there is an adjacent side, there is a hypotenuse. Let us write it as H, okay? थोड़ा सा और शॉर्टकट करते हैं, ऑपोजिट साइड को यूजुअली हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ओके? P. Opposite side is usually denoted by P, okay? Adjacent side is usually denoted by B. P, base, okay? This is symbol for perpendicular. This symbol for base, okay? Usually यहाँ कुछ confusion आएगा आपको बहुत लोगों को, क्योंकि usually base का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? Usually base का मतलब जो नीचे है ना, ऐसा? Yes, sir. बट मैथ्स में बेस का मतलब नीचे होने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस ट्रायंगल 90 डिग्री ट्रायंगल, इफ यू टेक दिस एज थीटा, इसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? सर वो वाला साइड PR. सो इसके लिए PQ विल बी परपेंडिकुलर, P विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, समझ रहे हो? PR वाला base समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बेस नीड नॉट ऑलवेज बी एट द बॉटम।
base need not be always at the bottom. Base का मतलब adjacent side है, okay? सर नॉन हाइपोटेन्यूज Okay, एडजेसेंट sir. साइड. Non-hypotenuse adjacent side is called base, okay? Opposite side is called perpendicular. Clear? मान लीजिए ऐसा है triangle A, B, C. Okay, let us take this angle as theta. What is B here? AC. AC will be B, BC will be hypotenuse, AB will be P. Clear? Sir, AC. Yes, sir. So in a triangle, you can define how many ratios? You can define 6 ratios, okay? Yeah? So now if you take a right angle triangle, you have 3 sides, P, B and H, okay? So let me define the ratios P by H, B by H, P by B, and the reciprocals of this H by P, H by B, B by P. ऐसे 6 ratios आए, right? Yes, sir. सही है? Yes, sir. And define 6 ratios. Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल में एक अच्छा सा फायदा है. ओके, एक बार यहाँ तक नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. किया? Yes, sir. ओके, हो गया सर. मैं जा रहा हूँ. ठीक है. सर एक बार लास्ट सीट दिखाइए ना. सर वो लास्ट पोर्शन नहीं लिख पाए. नहीं, ये मैं फिर लिखूंगा, इसलिए मैं निकाल पाऊँ. अच्छा ठीक है फिर सर. अच्छे से लिखूंगा मैं. ओके. राइट एंगल ट्रायंगल्स में फायदा देखिए. So let us say that you have a triangle, right angle triangle. For example, ये वाला एंगल जो है ये 55 डिग्री से, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ना? मान लीजिए वो एंगल जो है, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 55 डिग्री से, ओके? नाउ लेट अस टेक अ स्मॉल ट्रायंगल. ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एंगल 55 डिग्री से, ओके? Let us take another triangle. ये भी एंगल 55 degrees, okay? So PBH, PBH, PBH is on. Yes, sir. यस सर. इसमें P1 B1 H1 बोलता हूँ, P2 B2 H2 बोलता हूँ, P3 B3 H3 बोल सकता हूँ. Yes, sir. यस सर. यस सर. ध्यान दे दीजिए, क्योंकि एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 55, 55, 55. Can I say that all the 3 triangles are similar to each other? यस सर. Yes, sir. इसका मतलब P1 by H1, इस ट्रायंगल में P1 by H1, दूसरा ट्रायंगल में P2 by H2, तीसरा ट्रायंगल में P3 by H3, ये तीनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. यस सर. रेशियो सेम होगा. रेशियो सेम होगा. सिर्फ ये वाला रेशियो के बाकी रेशियोज भी अपने में सेम होगा. सभी रेशियो सेम होंगे रेस्पेक्टिवली. बाकी सर बाकी भी. है ना? अब ये दोनों रेशियो सेम होगा या नहीं? नो सर. ऊपर नीचे रेशियो सेम होने का जरूरत नहीं है. करस्पॉन्डिंग रेशियोज विल बी सेम, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिए, these ratios are same because of the equality of this angle, ऐसा ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. So can I say that these 3 ratios depend only on the 55 degrees, that number, ऐसा ना? यस सर. इस एंगल को मान लीजिए थीटा बोलता हूँ. They only depend on theta, ऐसा ना? मान लीजिए 100 ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें एंगल 55 डिग्रीज है. टेक एनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जिसमें एंगल 55 डिग्रीज है. ये सारे ट्रायंगल्स में ये रेशियो सेम होगा या नहीं? Yes, sir. ऐसा ना? So can I say that this P by H, whatever is this ratio P by H, depends on theta? Right?
लीजिए 55 से मैं 60 कर लेता हूँ, एक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर, रेशियो Yes. चेंज हो जाएगा। रेशियो Yes, sir. चेंज हो जाएगा, राइट? हो जाएगा। आपस में मान लीजिए सारा ट्रायंगल 60 है, आपस में सारा रेशियो फिर सेम हो जाएगा। Yes. Yeah. Yes, sir. हाँ सर। So, in a right angle triangle, the ratios of sides depend only on what? थीटा। right? इसको मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं P by H is a function ऑफ थीटा। of theta. मैथ्स में ऐसा बोलते हैं, ओके? is a function of का मतलब है एक यूसेज है, What is the meaning of this function of? एक टर्म है, एक यूसेज है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, द मार्क्स यू गेट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू डू, ऐसा नो? यस सर। ऐसा नो? यूजुअली ऐसा यूज कर सकता हूँ इंग्लिश में, Yes, द मार्क्स दैट यू गेट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू डू, राइट? Yes, sir. इसी को मैथ्स में मैं बोल सकता हूँ, द मार्क्स दैट यू गेट विल बी अ फंक्शन ऑफ द वर्क दैट यू डू। एक यूसेज है ये, समझ में आ रहे? हाँ Yes, sir. Yes, sir. The time that is taken is a function of the speed, yes or no? यस इसका सर। मतलब the time that is taken depends on speed, yes or no? यस सर। सर। ये दो Yes, पॉइंट्स के sir. बीच में आप जाने के लिए टाइम मेजर कर रहे हैं, the time depends on speed। इंग्लिश में ऐसा बोल सकता हूँ ना, दिस एन एक्सप्रेशन। मैथ्स में यस इसी मीनिंग को कैसे बोल सकते हैं? द टाइम टेकन इज अ फंक्शन ऑफ is a function of speed, okay? समझ में आ रहा है? स्पीड। Yes, sir. is a function of का मतलब क्या है? ये जो depends on का जो मतलब है वही है function of का मतलब, okay? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So I say Yes, that sir. ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा सिंबल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। So I say that P by H is a function of theta, ये शॉर्टकट है, देखिए। This P by H is a function of theta, लिखने का मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. बट नॉर्मल लैंग्वेज में इसका हाँ सर। नॉर्मल लैंग्वेज में इसका सिंपल मतलब क्या है? P by H depends on theta, समझ में आ रहा है? डिपेंड्स ऑन। इसका मतलब थीटा चेंज हुआ तो P by H चेंज होगा, थीटा चेंज नहीं किया तो P by H चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ सर। Now, B by H is also a function of theta, ऐसा ना? यस सर। B by H दूसरा रेशियो Yes, भी sir, yes, sir. थीटा में भी थीटा में ही डिपेंड करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, B sir. by H is also a function of theta, right? अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है आपको, सर। जब मैं ऐसा लिखता हूँ आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? ये भी f of theta लिखा हूँ, ये भी f of theta लिखा हूँ, आपको लगेगा कि P by H और B by H सेम है, ऐसा लग रहा है ना आपको? हाँ सर, होना तो चाहिए। Yes, sir. अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ, आपको क्या लगेगा? ये दोनों सेम है। So to overcome this difficulty, हाँ सर। to overcome this difficulty, मैं क्या कर सकता हूँ? इसको f1 of theta, इसको f2 of theta बोल सकता हूँ। ये जस्ट सिंबल से है। दो डिफरेंट फंक्शन। यस सर। मतलब इसका ये डिपेंड करते हैं, बट इसका डिपेंडेंस का रिलेशन अलग है, इसका डिपेंडेंस का रिलेशन अलग है, राइट? सर फंक्शन अलग है। Yes, sir. दोनों डिपेंड तो करते हैं, बट डिपेंड करने का तरीका भी होता है ना, कैसे डिपेंड कर रहे हैं, राइट? एक सर्किल का सरकमफ्रेंस भी रेडियस पे डिपेंड करता है, एरिया भी रेडियस पे डिपेंड करता है ना? Yes, sir. एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, सरकमफ्रेंस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ रेडियस, ऐसा ना? यस सर। बट दोनों f of r लिखा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ? एरिया इज f1 of r, circumference is f2 of r. F1 of r, F2 of r. Okay, समझ में आ रहा है?
ये 1 2 क्या है, दे आर जस्ट हाँ, sir. नंबर्स टू रिप्रेजेंट दैट दीज टू आर डिफरेंट डिपेंडेंसीज. सो f1 ऑफ r क्या है, पाई r स्क्वायर है. f2 ऑफ r क्या है, 2 पाई r. समझ में आ रहा है? हाँ सर. सर इसमें इक्वल टू साइन देने की क्या जरूरत है? इक्वल टू साइन देने से तो फिर दोनों इक्वल ही दिख रहा है. नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैं यहाँ पे और कोई सिंबल होना चाहिए ना इसका. यूजुअली हम ऐसा मतलब ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक फंक्शन को हम इसका इक्वल टू हम डिफाइन कर रहे हैं, समथिंग कॉल्ड डेफिनेशन. यूजुअली आप जब कंप्यूटर में प्रोग्राम कभी लिखा है क्या, कुछ कोई भी लैंग्वेज सीखे आप सर कंप्यूटर? HTML किया है, HTML. HTML नहीं, सर कोई भी HTML और Python थोड़ा सा भी किया किए है. थे पिछले Yes, sir. साल. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ ऐसा कुछ. सर Python थोड़ा सा किए. पाइथन में भी सर वो सब नहीं किए. Yes, sir. ऐसा कुछ असाइनमेंट बोलते हैं, वेरिएबल्स को पहले असाइन करते हैं ना, int i is equal to i, वैसा असाइन करते हैं. Yes सर. sir. Yes, sir. अभी साउंड में नहीं आ. देखिए यूजुअली क्या है, ये सिंबल्स को आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दीज आर द सिंबल्स दैट वी यूजुअली यूज. अभी आपको क्या है, ये सिंबल का मतलब क्या है वो माइंड में होना चाहिए. Yes sir. बिकॉज मैथ्स इज ऑल्सो लैंग्वेज, राइट? देखिए यहाँ Yes, आप sir. ऐसा पूछ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्यों यूज कर रहे हैं. ये वर्ड डिपेंड्स ऑन ही क्यों यूज करते हैं, वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिपेंड्स ऑन का मतलब वो है हम यूज कर रहे हैं, राइट? Yes. सो दिस इज समथिंग लाइक ए सिंबल. ओके, f1 ऑफ थीटा का मतलब एक पर्टिकुलर डिपेंडेंस रिलेशन है, ये दूसरा डिपेंडेंस रिलेशन है. ओके, सर माय फैक्ट वाज कि सबके लिए अलग अलग सिंबल यूज होता है, तो इसके लिए भी कुछ अलग सा होना चाहिए ना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का एक हुआ, सिमिलर का एक हुआ, तो इसका भी कुछ स्पेसिफिक. देखिए बहुत ज्यादा मतलब यहाँ ऐसा यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिंबल्स लिया तो आपको ही कंफ्यूजन होता है ना. लगभग यहाँ काम चल रहा है तो चलाने दीजिए. ओके, ओके सर. समझ रहे हैं? यस सर. यहाँ भी एजम्पशन है, मतलब p by h को मैं एक फंक्शन मान रहा हूँ. ओके, जैसा आप पॉलिनोमियल्स में करता है ना, पॉलिनोमियल्स में p of x इक्वल टू, याद है? हाँ सर. Yes, sir. Actually, वो भी यही कॉन्सेप्ट है. Actually, p of x equal to x square minus 3 किया. Actually, p is also a function of x. समझ रहे? p is a function of x. So p of 1 क्या होगा? मतलब जब x equal to 1, Minus p 2. क्या होगा? 1 square minus 3. p of 2 क्या हाँ होगा? सर. 2 square minus 3. समझ रहे? सर 4 - 3. समझ रहे? जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं ना, सिमिलरली हम कोई भी फंक्शन, मतलब ये यूजुअली आपको बड़ा होने के बाद आपको समझ में आएगा कि दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. अभी तो आपको मतलब वो x का वैल्यू को बट हाँ, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये p of x कितना. डिपेंड करता है. दिस इज आल्सो डिपेंडेंस रिलेशन. ओके, We don't need to use f to show that it's a function. We can also use हाँ, कोई भी यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में फंक्शन f से शुरू हो रहा है ना, इसलिए f यूज किया, सच दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स. okay, sir. ओके, p of x यूज कर सकते हैं, q of x यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं. Clear? So I just want you to understand the meaning of this function of. Function of का मतलब क्या है? अगर अगली बार फिजिक्स में भी सर बोलता है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस, बहुत हाई फाई टर्म नहीं है, इसका इतना ही मतलब है कि वो उस पर डिपेंड करते हैं. ओके, मतलब कि सर अगर थीटा 50 हुआ तो p by h का एक वैल्यू, और अगर एक 60 वैल्यू हुआ होगा, तो 60 हुआ तो दूसरा वैल्यू होगा, 70 हुआ तो तीसरा वैल्यू होगा. वैसे थीटा लेकिन चेंज इसका हुआ. मतलब ये नहीं है कि f1 50 और f2 50 हुआ तो p by h सेम होगा. नहीं नहीं अलग नहीं, अलग है. हाँ, ये f1 f2 अलग है ना,
ये F1 का मतलब एक डिपेंडेंस रिलेशन है, ये दूसरा डिपेंडेंस रिलेशन, राइट? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एरिया सरकमफ्रेंस, रेडियस 5 पुट किया तो एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों सेम आता है क्या? नहीं आता है ना। एरिया का अपना रिलेशन है, No, sir. सरकमफ्रेंस का अपना रिलेशन है, राइट? हाँ सर। समझ में आ हाँ गया? सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, sir. Now, आगे जाएंगे। Yes, sir. यस सर। सो वो So- नॉइज शायद आपके माइक्रोफोन से आ रहा है। हाँ, वो ये एक्चुअली फैन चल रहा है, ठीक है, फैन का आवाज आ रहा है। तो यहाँ देखिए, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस का मतलब है कुछ डिपेंडेंस रिलेशंस हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है? Sir, predefined. प्री डिफाइंड फंक्शंस, ओके, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। यस सर। यस सर। देखिए, सारा फंक्शंस को प्री डिफाइन नहीं करते, क्योंकि सबको प्री डिफाइन करना है तो बहुत सारा हो जाएगा, आप याद नहीं कर सकते, राइट? हाँ सर। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसी को हम प्री डिफाइन करते हैं। बाकी फंक्शंस को हम क्या करते हैं? हम डिराइव करते हैं, राइट? Derive. यस सर। Derived function. डिराइव्ड फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं बाकी फंक्शंस। तो नाउ trigonometry there are some functions which are predefined, okay? So एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो एक P होगा, एक B होगा, एक H होगा। So ratios P by H, P by H, P by B, okay? So P by H रेशियो को हम F1 ऑफ थीटा मान लिया ना। F1 का नाम है साइन, ओके? इसको हम साइन थीटा बोलते हैं, राइट? समझ रहे? साइन थीटा का मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो भी रेशियो है उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को हम कॉस थीटा बोलते हैं, ओके? यूजुअली हम ब्रैकेट में एनक्लोज करना पड़ता है, बट ये इतना ज्यादा यूसेज होता है कि even without writing theta you have to understand that, sorry, even without writing bracket you have to understand that there is a bracket, okay? Yes, sir. आलसी है, हर बार ब्रैकेट लिखने में आलसी लगता है मुझे, सो मैं ब्रैकेट नहीं लिखूंगा अभी से। Even if there is no bracket, you have to think that there is a bracket, okay? And P by B को हम Tan theta. tan theta, Tan theta. इसका नाम है ये tan sin cos क्या है? ये फंक्शन का नाम है। पहले हम लिखा है ना F1 of theta, F2 साइन of कोसाइन theta, और टेंजेंट। F1, F2, F3 अलग अलग नाम दिया था ना। हाँ सर। Yes, So sir. there are three names: sin, cos and tan, okay? Sin का definition क्या है? Opposite side by hypotenuse. Cos का definition क्या है? Base by B by H. Base by hypotenuse. का definition बेस B बाय by B. हाइपोटेन्यूज, Okay? And परपेंडिकुलर बाय। there are reciprocals of these ratios. ये पहला तीन ratios को हम primary ratios बोलते हैं। Usually primary colors ऐसा होता है ना, secondary colors यस सर। प्राइमरी रेशियोज है। बाकी तीन रेशियोज जो है इसी तीन रेशियोज का रेसिप्रोकल्स है, ओके? उल्टा है ना, P by H का H by B। साइन का रेसिप्रोकल को हम कोसिकेंट बोलते हैं, Cosec. कोसिकेंट ऑफ थीटा या कोसेक थीटा, ओके? कॉस का जो रेसिप्रोकल है इसको हम सेक थीटा बोलते हैं या सीकेंट थीटा, ओके? टैन का रेसिप्रोकल जो है कॉट थीटा, ओके? सर कॉट। ये रेशियोज जो है, ये नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर प्री डिफाइंड, ओके? दुनिया में आप कहीं भी जाइए, साइन का मतलब यही होगा, कॉस का मतलब, टैन का मतलब, द सेम मीनिंग वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड, ओके? world. याद रखना है, इट इज जस्ट लाइक ए लैंग्वेज।
लैंग्वेज में जो एक्सप्रेशन है वैसा ही। हाँ बोलिए। बोलिए। सर कॉट थीटा बी बाई पी क्यों नहीं है? बी बाई पी ही है, मैं गलत लिखा हूँ, बी बाई पी। ओके, सर पूरा नीचे तक नहीं दिख रहा। देखिए एक्चुअली ये जो हम नाम यूज कर रहे हैं ना, जो साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट, ये जो है ये सारा शॉर्टकट्स है। एक्चुअल नाम जो है ये साइन कोसाइन, SINE एक्चुअल स्पेलिंग है SINE, उसका शॉर्टकट है SIN। ओके, फंक्शन का एक्चुअल नाम कोसाइन है, उसका शॉर्टकट कॉस। टैंजेंट शॉर्टकट टैन, को टैंजेंट शॉर्टकट कॉट, सीकेंट कॉट सेक, सेक को सीकेंट कोसेक। ओके, कोसेक। सर को लगने से ऊपर उल्टा हो जाएगा ना सर? एक्चुअली को इज ए शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लीमेंटरी। साइन कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन कॉम्प्लीमेंट्री टैन, सीकेंट कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलता है वो भी बाद में समझ में आएगा। सर 90 माइनस थीटा। हाँ, वो बाद में समझ में आएगा आपको। सर ये टैन को टैंजेंट बोलते हैं, तो क्या सर नहीं, सच नहीं। में टैंजेंट को लेकर कुछ है क्या सर? हाँ, कुछ होता है एक्चुअली, इसका नाम टैंजेंट ऑफ थीटा। ओके, इसको हम टैन थीटा बोलते हैं। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन विद टैंजेंट, वो आपको बाद में समझ में आएगा। और वो सेकेंड के साथ भी कुछ रिलेशन है उसमें? ठीक है, वो हम इसका ब्रांच होगा एटिमोलॉजी। नाम कैसे आया वो सारा एटिमोलॉजी बोलते हैं, वो सेपरेट ब्रांच है। लुकिंग एट ऑरिजिन्स ऑफ वर्ड्स, वो अभी हम नहीं करेंगे। okay, अगर इंटरेस्ट है तो मतलब कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ऑब्वियसली, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इंटरेस्ट है तो, बट जरूरत नहीं है। हाँ सर। लास्ट के 3 जो थीटा है वो सेकेंडरी रेशियोज है। सेकेंडरी रेशियोज है, डिराइव्ड रेशियोज जो भी हम बोलते हैं ना, अरे ये स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये प्राइमरी का मतलब पहले याद करना पड़ेगा आपको, बाकी जो है उसी का रेसिप्रोकल है। तो साइन क्या है P by H, कॉस क्या है B by H, टैन क्या है P by D। ओके, क्लियर? यस Yes, सर। ये जो है ये सबसे पहला है, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, all trigonometric ratios depend on one another. That is, if one ratio is known, others can be derived. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, अगर एक रेशियो आपको पता है तो बाकी रेशियोज आप डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल, साइन ऑफ फॉर एग्जांपल एक एंगल थीटा इज इक्वल टू 3/5। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एंगल है जिसका साइन थीटा 3/5 है। ओके, मान लीजिए मैं बोला हूं थीटा आप फाइंड कर लीजिए। ओके, साइन इनवर्स 3/5। हाँ, आपके पास अपना कॉम्पस बॉक्स है, ठीक है, टूल्स टू बी यूज्ड, टूल्स ओके दैट यू हैव, टूल्स अवेलेबल। आपके पास अपना कॉम्पस बॉक्स है, ओके, ज्योमेट्री बॉक्स। तो कॉम्पस बॉक्स यूज करके ये थीटा निकाल सकता है क्या? नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। यस सर। ऐसे you just have to think about the meaning of sin theta. Sin theta 3/5 का मतलब है
मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सुन, जिसमें एक एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? 3/5 है ना। इसका मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, इफ आई कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल वेयर P is 3 and H is 5, उसमें जो भी एंगल यहाँ आएगा वही थीटा होगा ना? यस सर। क्लियर है? सो ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता है कि नहीं आप? देखिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, फर्स्ट एक बेस ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी बेस ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं ना आप? यस सर। ए भी मान लीजिए, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर सकता है कि नहीं 90 डिग्रीज का? हाँ सर। यहाँ से रेडियस 3 यूनिट्स लेके एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। यस सर। इस पॉइंट को सी मान लीजिए, सी से रेडियस 5 लेके एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। यस तो सर। मतलब इस पॉइंट को आप, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, ये वाला लेंथ कितना होगा? 5 होगा। हाँ सर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। यस हाँ सर। सर। सो यहाँ जो एंगल है वो आप प्रोट्रैक्टर यूज करके मेजर कर सकते हैं। हाँ सर। यस सर। Yes. यही एंगल थीटा होता है ना? यही एंगल थीटा है ना? ऐसा ना? यस सर। So, if an angle theta, some trigonometric ratio of theta is given, you can find the angle using your construction capabilities. So, Yes, sir. Yes sir. once you construct this triangle, the ratio to be the exact length? नहीं, एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट है ना, आप ये वाला रेशियो मेंटेन किया तो जितना भी ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करिए ये एंगल सेम होता है ना। चाहे तो 6 and 10 यूज कर सकते हैं, मतलब रेशियो मेंटेन करना है। आप चाहे तो 9 and 15 यूज कर सकते हैं, जो भी यूज कर लीजिए। वंस यू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, ऑल द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, ऐसा ना? सर सिमिलर पाइथागोरस थ्योरम से नहीं होगा सर? क्या पाइथागोरस थ्योरम से? सर वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर से नहीं होगा? हाँ, कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली सिर्फ ये वाला नंबर्स यूज करके किया हूँ। ओके ओके सर। मतलब 3, 5 के लिए अच्छे से 4 आ जाएगा, हर नंबर के लिए इतना अच्छे से नहीं आएगा ना, राइट? हाँ सर। So what I'm trying to explain here is, once you have one ratio corresponding to theta, मान लीजिए आपको sin theta पता है, आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके थीटा निकाल सकते हैं। ये समझ में आया नहीं? Yes, sir. यस सर। बाकी मैं बाद में बोलूंगा, अभी इतना चीज समझ में आया? यस सर। हाँ सर। Someone is asking, 3 and 5 क्यों यूज किया? क्योंकि ये रेशियो है। चाहिए तो आप 6 and 10 भी यूज कर लीजिए, 9 and 15 भी यूज कर लीजिए, बट जो भी यूज कर लीजिएगा ये थीटा बदलेगा नहीं, बिकॉज ऑल द ट्रायंगल्स विल टर्न आउट टू बी सिमिलर टू ईच अदर। ऐसा ना? बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर द एंगल्स विल बी Yes, sir. सेम। ऐसा ना? यस सर। अब ध्यान दे दीजिए, नेक्स्ट इज थीटा आप निकाल सकते हैं। ऐसा ना? यस हाँ सर। सर। Now, can you measure this side also? इस साइड का लेंथ आपको स्केल से मेजर कर सकता है यस क्या नहीं? सर। Yes, sir. sir. देखिए, इस पर्टिकुलर केस में पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। बट अगर नंबर्स अच्छा नहीं हाँ, है तो आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। तब स्केल से भी एक्यूरेट मेजरमेंट तो तब नहीं आ पाएगा। हाँ, नहीं आ पाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली आप थियरेटिकली कर सकते हैं ना। थियरेटिकली का मतलब समझ में आता है? थियरेटिकली का मतलब आप कर सकते हैं कि नहीं? जितना एक्यूरेटली कर सकते हैं वो आपका इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट थियरेटिकली कैन यू डू इट? यस सर। यस सर। देखिए, आप ऐसा एक क्वेश्चन सोचिए, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, आप स्पीड मेजर कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. sir. यस बट सर। बट क्वेश्चन इज नहीं, एक्चुअली मेजर कर सकते हाँ हैं? सर।
Okay, speed is distance by time, है सर? Yes, sir. आपके पास distance है, आपके पास time है. So theoretically, can you measure speed? Yes. Yes, sir. Yes, sir. But practically, can you measure speed? No, sir. तो मतलब उतना No, sir. देखिए, practically आप distance कैसे measure करिएगा? Practically कोई भी distance measure कर सकता है. so odometer रहता है. It depends on the instruments that you have, ऐसा ना? Perfection of the instrument. कैसे आ सकता है? देखिए, Otherwise, the speed may be changing also. नहीं, एक पर्टिकुलर, एक छोटा सा प्रॉब्लम बोल रहा हूँ. सब कुछ चेंज होते रहेगा, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस मिलेगा ना, क्वेश्चन में टाइम मिलेगा, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थियरिटिकल कैपेबिलिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी. एक कुछ चीजें जो है आप थियरिटिकली कर सकते हैं, कुछ चीजें आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं. बट हम यहाँ थियरिटिकल कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. थियरिटिकली यू कैन डू, प्रैक्टिकली क्या है? सफिशिएंट अप्रोक्सीमेशन, मतलब आपका जितना अच्छे से मेजर करिएगा उतना अच्छा आंसर आएगा. समझ रहे? हाँ सर. एक्चुअल वैल्यू का क्लोज तो जा सकते हैं ना. हाँ सर. देखिए, डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड माई स्कूल आप गूगल सर्च कर लीजिए, मैप्स में एक नंबर मिलेगा, ऐसा ना? यस सर. वो एग्जैक्ट नंबर है क्या? No, sir. बट वो यूज कर सकते हैं क्या नहीं आप? बट वो हाँ, यूज sir, यूजफुल है क्या नहीं, है ना? हर बार आपको एग्जैक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट भी यूज कर सकते हैं आप. ओके, बट थियरिटिकली अप्रोक्सीमेट इस लेंथ स्केल से मेजर कर सकते हैं. वंस यू हैव दिस लेंथ, आप cos थीटा भी निकाल सकते हैं ना, Yes, Yes, sir. sir. tan थीटा भी निकाल सकते हैं ना. Yes, sir. इसका मतलब sin थीटा को यूज करके आप cos थीटा, tan थीटा सब कुछ निकाल सकते हैं. ओके, Yes, sir. ओके, क्लियर? यस सर. नाउ लेट अस डू दैट. एक हम मतलब बाकी प्रोसेस से करेंगे ratios. विदाउट एक्चुअली कंस्ट्रक्शन. ये तो हम कंस्ट्रक्ट करके किया है, विदाउट कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. ओके, नेक्स्ट पेज में जाओ. Yes sir. So now the question is something like this. Sin theta is equal to 5 by 13. Find cos theta and tan theta. Okay. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए you have a method called triangle method. क्या मेथड है? ट्रायंगल मेथड. इसमें हम क्या करते हैं? Let us try to understand the definition of sin theta. Sin theta का मतलब क्या है? Opposite side by hypotenuse, yes or no? Yes, Okay. sir. P by H is 5 by 13, right? Yes, इसका sir. मतलब मैं P को 5x, H को 13x बोल सकता हूँ. Yes, sir. तो P को 5x, H को 13x बोल सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ. बाई पाइथागोरस थ्योरम b स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13x का होल स्क्वायर होगा. Yes, sir. Yes, sir. This implies b square is equal to 169x square minus 25x square. इस तरफ ट्रांसपोजिशन किया तो which is 144x square. So b equal to 12x हो गया. इसका मतलब b 12x हो गया. Once you get b, cos theta का डेफिनेशन क्या है? Base by hypotenuse. बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12x by 13x. x कैंसिल हो गया, 12 by 13 हो गया. What is tan theta? P by B. Yes or no? Yes, sir. 5x by सर ये 12x. एक्स लेने का कोई जरूरत मतलब हाँ। कंपलसरी है एक्स लेना? अच्छा है. तो आप ये होगा, this depends on whether you're doing subjectively or objectively.
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिख के करना पड़ेगा। अगर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं x तो ऐसा ही कैंसिल होने वाला है सर। यस सर। तो ऑब्जेक्टिव में आपको x लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 5 13 लिख के 12 लिख सकते हैं, राइट? जब आप सब्जेक्टिव करते हैं अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, if one trigonometric ratio is known, other trigonometric ratios can be found out, okay? So, next is trigonometric identities. देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप डिराइव कर पा रहे, राइट? इसका मतलब क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस डिपेंड ऑन वन अनदर। Yes, sir. मतलब एक दूसरे में डिपेंड कर रहे हैं। दिस डिपेंडेंसी रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहला है sin square theta plus cos square theta equal to 1. 1. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. 1. Cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. These are the trigonometric identities, basic trigonometric identities. कोई भी एक पर्टिकुलर थीटा का साइन का वैल्यू का स्क्वायर, कॉस का वैल्यू का स्क्वायर ऐड किया तो हर बार 1 आएगा। आपको लग सकता है ऐसा क्यों होता है? ये बहुत हाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, P है, B है, H है, सब। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P/H. P/H। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? P स्क्वायर बाय H स्क्वायर होगा। P/H. स्क्वायर थीटा क्या होता है? B B square by A square. B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, ओके? दोनों को ऐड कर लीजिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर आ रहे हैं। Yes, sir. बट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है? H square. H स्क्वायर बाय H स्क्वायर कितना है? 1. हाँ सर। बहुत हाई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी ट्रायंगल में अगर थीटा सेम है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड करके हर बार 1 आएगा, क्योंकि एक तो P स्क्वायर बाय H स्क्वायर है, एक तो B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये रिलेशन आ रहे हैं, ओके? क्लियर? हाँ सर। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ाता है कि मतलब हाँ, थीटा डिफरेंट हुआ तो देखिए अभी क्या है, स्टार्टिंग में आपको बहुत छोटा छोटा सवाल आएगा, बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएगा, तब ये सारा आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। दिस विल नॉट बी द फाइनल क्वेश्चन, दिस विल बी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग क्वेश्चन। ये रिलेशंस जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए आपको, ओके? Yes, sir. सो ध्यान दे दीजिए, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप अपने से कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिए, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, आपको ठीक है डिराइव हो जाएगा। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब देखिए, सिर्फ ये याद करने से होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे आप, you should be able to write it as sin square theta, ऐसा ना? Sin theta. Sin square theta. सही है क्या नहीं? 1 माइनस cos square theta sin square theta होगा। 1 माइनस sin square theta क्या होगा? Minus cos square theta. cos square theta। देखिए, ये अगर ये सब कुछ याद करना शुरू किया तो आपको सब कुछ लिखना है तो बहुत टाइम लगेगा। सो ये बेसिक है तीनों। इससे बाकी जैसे मान लीजिए सीकेंट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। -1. सिमिलरली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot square theta 1 plus cot square theta. cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec square theta Cosec minus square 1 theta minus 1. नेक्स्ट हाँ सर
secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta is equal to 1. Yes or no? Yes, sir. ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Cosecant theta plus cot theta into cosecant theta minus cot theta. फिर से 1. समझ रहे? सर ए स्क्वायर माइनस Yes, बी sir. स्क्वायर का A फॉर्मूला. square minus b square का फॉर्मूला. tan theta is equal to sin theta by cos theta लिख सकता हूँ. Yes, sir. क्योंकि sin theta का डेफिनेशन b by h है, cos theta का डेफिनेशन b by h है, h कैंसिल होके क्या बचेगा? tan theta का डेफिनेशन ही बचेगा. Yes, sir. cot theta इक्वल टू क्या होगा? Cos square theta by sin. Cos स्क्वायर थीटा Cos माइनस theta. cos theta by sin theta, right? 1 by sin थीटा. समझ रहे? So tan theta is equal to sin theta into secant theta लिख सकता हूँ. Yes, sir. 1 by cos theta क्या होता है? 1 by cos theta sin sec theta. secant theta, right? Cot theta is equal to cos theta into cosecant theta लिख सकता हूँ. cos theta into 1 by sin theta ना, 1 by sin theta is cosecant theta, right? Yes, सर sir. ये सारा का सारा आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा या फिर नहीं, ये क्या है, आपको थोड़ा सा माइंड में आइडिया होना चाहिए. ये अगर मान लीजिए आप बार बार लिखते हैं, थोड़ा सा माइंड में फिक्स हो जाएगा ना. ये सारा जो है ऐसा कुछ याद करने का है नहीं कुछ इसमें. बेसिक्स याद किया थे, तीनों याद किया तो सब कुछ है आपके पास, ऐसा. हाँ सर थोड़ा आगे पीछे किया है थोड़ा बस. हाँ इतना. बट यू शुड नो दैट ये आगे पीछे हम कर सकते हैं. समझे? कई भी क्वेश्चंस में आपको आप देखे cos थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा, तो माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये cot थीटा ही है. ये सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा ये सा सिंप्लीफिकेशन रिमेम्बर करना पड़ेगा. हाँ, एक दो बार लिख लीजिए आप, मतलब आइडिया आ जाएगा आपको क्या क्या कर सकते हैं. बहुत बार क्या होता है क्वेश्चंस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. आपको अगर मान लीजिए ये आइडिया है, जल्दी लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर थीटा. इसलिए कि सारा वेरिएशंस में लिख के दिखाया मैंने, तो यूज हो सकता है. ऐसा बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन छोटा हो जाएगा तो. बेसिक जो है ये तीनों ये तीनों याद है तो सब कुछ याद है. जस्ट वी राइट देम डाउन. एक बार लिखने से आपको याद हो, मतलब बाकी भी आइडिया आएगा. ओके सर. सब कुछ नोट कर लीजिए. हो गया सर. Sir, 1 minute, sir. सारा नोट कर लीजिए. हाँ सर हो गया. Okay. So let us stop here for today. Yes, sir. तो साइन कॉस आइडेंटिटीज ये सारा बाय हार्ट करना चाहिए. अगर हाई लेवल एडवांस में हम जा रहे हैं, अगर एडवांस में अगर अच्छा करना है तो बेसिक्स जो है अच्छे से माइंड में रखना चाहिए. Okay, sir. Let's stop here for today. थैंक यू सर. Bye. Thank Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. Good night. Good night, Good sir. night, sir. Yes, sir.